जब इल्जामात लगते हैं तो तब क्या दिल तो करता है कि यार ये क्यों? देखिए ये क्योंकि मैं बहुत सदर हूँ जैसे तो अलग काम अच्छा सर, आपको फटे भी बड़े हुए हैं, मतलब बड़ी दफ़ा आप खबरों में भी रहे हैं, सीपीओ लाहौर के कैप्टन और बहुत सारी जगहों पे आपने सीएम साहब आए वो हमारे सारी मेरे भी जा व्हाट इज दिस क्या है आप क्या कर रहे हैं नाम तो नहीं बताना चाहिए अच्छा हाइपर हो गए। हाइपर होकर चुप करके खड़ा और ये जिसको मीटिंग में जो आएगा वो काम होगा वो हुआ ये मेरे ख्याल अभी किसी प्रेस क्लब में नहीं है। मुझे कराची ने भी अप्रिशिएट, इस्लामाबाद ने भी किया, कोयटा ने भी किया, शावर ने भी किया, कैसे और मुझे मैसेज से तो जर्नलिस्ट ना होते देखिए मैं ना कोई डॉक्टर अच्छा सर, सियासत में इल्ज़ामात भी बड़े लगे हैं आपके ऊपर, तो उस पे आप क्या, मतलब आपका बड़ा, मैंने तो देखा बॉडी में भी रहा आपके साथ, हमने बड़ा धीमे मजाज में चीज़ों को, बल्कि एक दो चीज़ें मैंने भी उसमें कहा कि आप छोड़ दें मैं देख लेता हूँ। तो जब इल्ज़ामात लगते हैं तो तब क्या जेब में आता है? दिल तो करता है कि यार ये क्यों? देखिए ये क्योंकि मैं इस बतौर सदर जो है वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई इल्ज़ाम लगा के उन्हें जाना कितने हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पे नहीं, क्योंकि ना ये घटिया इल्ज़ामात, अच्छा ये जो हमारी जो बरादरी है ना बहुत आला है, इन्हें पता है कि ये घटिया इल्ज़ाम लगाते हैं, इनको यही नहीं पता जो घटिया इल्ज़ाम लगाते हैं आप उसका जवाब नहीं देते ना, सबसे बड़ी चपेटी है और तब आप उनको इलेक्शन में आके हरा देते हैं, उससे बड़ी चपेट हुआ है। बिल्कुल ऐसे ये आप जब इलेक्शन हारते हैं उसके बाद वो 2-2 महीने 3-3 महीने नजर नहीं आते जिन्होंने गंदे घटिया इल्ज़ाम लगाते हैं। जर्नलिस्ट कम्युनिटी ये समझदार कम्युनिटी है, वो समझती है कि यार अब किसी किस्म का भी इल्ज़ाम लगाएंगे वो नहीं चलना, उसकी वजह कि वो समझ गए वोटर जो है ना जो साथी है उसने अपना एक माइंड मेकअप किया होता है। इनको तो इलेक्शन लड़ने नहीं आता। वो 90% तो वोटर तो मेकअप है, वो 7 to 5 to 7% आपने इलेक्शन डे वाले मौके पे शायद गिरा रहे हैं। मैं स्नैन से यार स्नैन जरा इसलिए आपकी बड़ी मान लेगा जरा स्नैन साहब से, अच्छा स्नैन उसने कहा अच्छा तो साहब मैंने तो ये करना था, चलो तुझे कहता है चलो वो आप उसका माइंड चेंज करते हैं 5-7% का, आप 90% 95% नहीं चेंज कर सकते। उन्होंने अपना एक माइंड मेकअप किया। आप जो मर्जी गैलेस्टिकर भी लगा दें वोट नहीं देते, वोट क्योंकि सीक्रेट बैलेट है। तो मैं समझता हूँ कि हमेशा जो इस इल्ज़ामात की सियासत हुई उसको जर्नलिस्ट ने उसको अल्हम्दुलिल्लाह उसको नॉकआउट किया और इन्हें समझ आ गई। अब ये कम करते ज़रूर है, अब ये गंदी सियासत जो करेगा वो उसकी लपेट में खुद ही फंस जाएगा। ना जवाब देना फिर इलेक्शन हार देना ये सबसे बड़ा जवाब। अच्छा सर, आपके फटे भी बड़े रहे हैं, मतलब बड़ी दफ़ा आप खबरों में भी रहे हैं, सीटीओ लाहौर थे कैप्टन लियाकत मलिक, उससे आपका फटा हुआ, इसके अलावा और बहुत सारी जगहों पे आपने मतलब जर्नलिस्ट कम्युनिटी की बात की। तो ऐसा कौन सा आप समझते हैं कि जहाँ पर आपने फटा किया और नहीं करना चाहिए था? कोई ऐसा कोई कहा जहाँ पे आपको खौफ आया हो कि यार नहीं यार ये चीज नहीं होनी चाहिए थी? मतलब पीएम से भी आपने लड़ाई की, सीएम से भी आपने लड़ाई की, या देखिए उनसे खड़े होके वह ऐसी कौन सी लड़ाई जो आप डिस्कस करना चाहिए, मतलब कोई ऐसी लड़ाई जिसमें आपको लगा होगा यार ये यहाँ पे? देखिए मैं एक दिन थोड़ा सा शहबाज साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, सीएम थे, मैं एक दिन एयरपोर्ट पे गया तो लंदन से आ रहे थे, आगे कैमरे लगे तो मैंने सब कैमरे में आप काली पट्टियां बांध। अच्छा वो जब काली पट्टियां उन्होंने बांधी, काली पट्टियां मैं कहा बांध, अब कैमरामैन मेरा है उन्हें सबने बांध दी। अब वहाँ पे सारी जितनी ब्यूरोक्रेसी थी, पुलिस थी, उन्होंने कहा यार ये तो ना करे, वो तो सीएम साहब आ रहे हो तो गर्म हो जाएगा। वो मैंने कहा मैंने ना नारा तो नहीं लगाना, मैं अपना खामोश इंतजार जैसे सीएम साहब आए वो आते सारी मेरे भी चढ़ गए। अच्छा व्हाट इज दिस, क्या है ये आप क्या कर रहे हैं, क्या बंदे बताना चाह रहे हैं, कुछ भी नहीं क्या मतलब। अच्छा हाइपर हो गए, हाइपर हो मैं चुप कर खड़ा हूँ। मेरे साथ बात की है, आप चीफ मिनिस्टर है, अभी आप जहाज के ऊपर ही है, अब जमीन पे है तो फिर आपसे बात होगी, इस मूड पे तो नहीं बात होती ना। मैंने कहा इसकी रिकॉर्डिंग है, मैं कहा मैं इस लहजे में गुफ्तगू ना तो मैं करता हूँ और ना मैंने सुनी है। उन्होंने कहा ये पता नहीं बात हुई, साइड पे लगे, कहते काम क्या है, मैं कहा हाँ ये बात है, काम मैं कहा जाती नहीं, काम मुझे सिर्फ जर्नलिस्ट कम्युनिटी। ये वो लोग जो मीटिंग्स में नहीं आते, हमारा सारा जर्नलिस्ट का मसला है। उन्होंने कहा कि पीएसओ को बुलाया, उसने कहा अंसारी साहब को सुबह 9 बजे बुलाएं, ये मेरे साथ नाश्ता करेंगे और ये जिसको मीटिंग में कहेंगे आएगा और वो काम होगा, और वो हुआ।
क्या बात है। ये एक मुझे था, मैंने कहा यार शहबाज साहब के सामने एक पट्टी नहीं थी बांधनी चाहिए, हाँ। प्राचीन ऑफ पंजाब है, फिर वो बिल्कुल, और फिर सबके सामने। हाँ सबके सामने बांधी, और उनसे कहा मैंने कहा शहबाज साहब मैं इस लहजे में गुफ्तगू कर रहे हैं, आप सीएम करते रहे, लेकिन मैं ऐसे बात नहीं करता, आप पहले उस जमीन पे आए, फिर अभी यानी ये आपको नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा ये सीएम थे, लेकिन उनकी मेहरबानी, आज वो प्राइम मिनिस्टर है, तो उन्होंने बाजू से पकड़ के साइड पे लेके थे, गुजाती काम है जी शहबाज साहब बिल्कुल नहीं, मैं कहा सीएम साहब किसने कहा, ये काम है। और वो फिर उन्होंने कहा भाई वो मीटिंग में सब लोग आए, चीफ सेक्रेटरी, आईजी, हर बंदा बैठा था, तो कॉलोनी का मसला फिर हल हुआ, फिर शहबाज साहब ने उस पर 1 लाख रुपए छोड़े। अच्छा। तो 3.5 लाख का प्लॉट था, उन्होंने 2.5 का बना दिया, उनका 1 लाख ग्रांट गवर्नमेंट देगी। ऐसे लड़ाइयाँ ली हैं, सम टाइम नहीं भी करना चाहिए, और किसी जगह आपकी चल जाती है, किसी जगह नहीं भी चलती, लेकिन ज़्यादा कि इनसे चूँकि हुक्मरान है, इनसे आपको एक तरीके से बात करनी चाहिए, लेकिन चूँकि पीछे मेरे 1000 बंदा खड़ा है, तो मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं सीएम से कोई नौकरी तो लेनी नहीं थी, ना मैंने सीएम से कोई बात करनी थी, ना मुझे उन्होंने कहा गुजाती काम है वो बताया, मैं जी बिल्कुल नहीं है। और अगले दिन मीटिंग हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह उस मीटिंग के बाद ऐसे पहिए लगे और कॉलोनी ठीक हो गई। ये ज़रा हुक्मरानों के साथ ज़रा तरीके से, मेरा मरीम साहब हैं वो भी बहुत 13 मरतबा आप सदर बने हैं, तो कौन सी ऐसी मतलब सदारत थी आपकी, या कौन सा ऐसा साल था जिसमें आपको लगा हो कि यार इस दफ़ा नहीं, लेकिन वो आप सदर बन गए हो? मेरा ख्याल है कि और उस वक्त वजह क्या थी, मतलब क्या कैसे क्यों लगता था ऐसे? बड़े क्लोज कंटेस्ट भी हुए, और अव्वल तो मैं जब भी मैंने कंटेस्ट किया मेरी लीड ही बड़ी होती थी। हाँ जी, ऐसे ही है। सम टाइम एक ऐसा वक्त भी आ जाता है ना जिसमें सारे जड़े इकट्ठे हो जाए और मैं अकेला हो गया। वो साल था 12 या 13, सब धड़े एक जगह हो गए, मैं अकेला रह गया। अच्छा। अकेला रह गया। मैंने कहा ये जो है ना इलेक्शन टफ हो जाएगा, और सब ने मुझे कहा यार कि ये तो इलेक्शन बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सारे धड़े तो एक जगह हो गए, और मैं अकेला था, कोई धड़ा मेरे साथ नहीं था। मैं इलेक्शन जीत गया। अच्छा, जीत गया, लेकिन उसमें एक मार्जिन था 125-30 का, ज़्यादा लंबा नहीं था, क्योंकि मेरे मार्जिन 3-3, 4-4 सौ पूरे, मेरा मार्जिन एक मरतबा तो 700 का भी था। 700? अब्दुल जी साजिद मुझसे हार गया 2005 की बात, वो मतलब उसको 200 कुछ मिले, मेरा पता नहीं कितना वोट था, तो वो 700-800 से हार गया था। तो मैंने सोचा कि यार ये मामला क्या, अच्छा काफ़ी ऑपोजिशन के लोग भी उस में आए मेरे साथ बॉडी में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं बैठा होता हूँ तो फिर ऑपोजिशन मेरे सामने कोई नहीं, मैं तो आप मेरे साथ बॉडी में थे, तो सबको साथ लेके, ये बात मैंने उन्हें कहा यार अब कोई ऑपोजिशन नहीं, कोई ग्रुप नहीं है, जब बॉडी आ गई तो फिर आपका जो दिल करता है काम करें। लेकिन हसनैन साहब, ये मेरा तजुर्बा इस प्रेस क्लब का, यकीन करें कि इस प्रेस क्लब को कोई नहीं चला सकता, बहुत मुश्किल काम, बिल्कुल ऐसे, ये इतना मुश्किल काम है। आज आपको 6 से 7 करोड़ रुपए चाहिए साल का, बिल्कुल, नहीं तो प्रेस क्लब ताला लग जाएगा। देखिए 3 चीजें बहुत क्लियर है जो मैंने शुरू की जी, इंश्योरेंस, बिल्कुल आपका हर बंदा इंश्योरेंस, उसमें 1 करोड़ रुपए देना आपने 1.5 करोड़, 1.25 करोड़ रुपए सब्सिडी में देना कैफेटेरिया की। आज भी आपके पास 50 रुपए हैं तो आप उस कैफे में बैठ के रोटी खाते हैं, और 30 रुपए किसी को रोटी मिलती है, वहाँ पे 10 रुपए की चाय मिलती है, आप 50-60 रुपए में पूरा खाना खाते हैं। बिल्कुल ऐसे 1.5-2 करोड़ सब्सिडी है, फिर 16 लाख रुपए तो तनख्वाहें हैं। वो तनख्वाहें जो 2000 में, जो मैं 2003-4 में 1.5 से 2.25 लाख होती थी, आज वो 16 लाख। अब उस देखे ना वो पीरियड भी कितना बड़ा है, जाहिर बात है, इंक्रीमेंट है, महंगाई 20-22 साल की बात मैं कर रहा हूँ। उस वक्त 1.5-2 लाख तनख्वाह होती थी, यही मुलाजिम थे, बेचारे बड़े पुराने लोग भी हैं, आज वो 16 लाख पे है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई सी मेरे दौर में कोई ऐसा दौर नहीं रहा जो 1-1 रुपया को पाई दी ना हो, बल्कि ईद को, शहादत को कोई ऐसा बोनस दिए, क्रिसमस का त्यौहार आया तो अपने जो हमारे क्रिश्चियन भाई हैं उनको दिए। अब इसमें अभी जो अमेंडमेंट की, अभी 25 में हमने क्रिश्चियन की एक सीट रखी मिनॉरिटी, जबरदस्त देखें, और मुझे उसका ये मेरे ख्याल अभी किसी प्रेस क्लब में नहीं है। मुझे कराची ने भी अप्रिशिएट किया, इस्लामाबाद ने भी किया, मुझे कोयटा ने भी किया, मुझे पेशावर ने भी, उन्होंने कहा ये कैसे किया, और मुझे एम्बेसी से लेटर आया। अच्छा, उन्होंने इतना फीडबैक आया कि यार कम से कम जर्नलिस्ट कम्युनिटी ने ऑन तो किया। देखें आप आए ने पाकिस्तान उठाए ना, आपको उनके इक्वल राइट्स हैं, हम उन्हें देते नहीं। मैंने वो रखी, और एक नायब सदर की खातून की सीट रखी, जहाँ अब खवातीन 52% पे और 48 पे मर्द है, बिल्कुल ऐसे उनको एक दी। इस्लामाबाद प्रेस क्लब में खवातीन की सीट थी, वो मैंने इनिशिएटिव लिया, ये कर दिया। इंशाल्लाह अब खवातीन जो है वो नायब सदर की सीट पे भी लड़ेंगी,
हमारा जो क्रिश्चियन जो हमारे क्रिश्चियन हैं कोई 28-30 वोटर, तो वो अपना एक नुमाइंदा देंगे, वो अपनी सीट पे लड़ सकेगा। वो हर सूरत एक खातून भी और एक मिनॉरिटी की सीट वो बॉडी का हिस्सा होंगे। बिल्कुल सही। तो ये आप अगर करना चाहें तो यहाँ पे तो ऐसे सदर आए जो मोबाइल ही खोलते थे रात को 11 बजे 12 बजे बंद करके सो जाते थे, तो वो सुबह को उठते ही नहीं थे। मैं सुबह उठ के 10 बजे निकला होता हूँ कामों पे। आज भी मैंने वहाँ पे जो काम किया, मैं आज अज़मा बुखारी साहब को मिला, अज़मा को मिला, मिनिस्टर इंफॉर्मेशन को, सारी लोग बैठे थे अपने प्रेस क्लब की ग्रांट के लिए, सारे आपके हमारे जर्नलिस्ट गवाह इस चीज़ के। मेरी लड़ाई सिर्फ पता क्या है, वो सिर्फ साथियों की वेलफेयर है। मेरी लड़ाई उनकी छत है, मेरी लड़ाई उनके कि ये कम अज़ कम जो इदारे मीडिया का आपको सामने पता है बुरा हाल, ये इंडस्ट्री जो है अब वेंटिलेटर पे खड़ी है। इतना सा सुराख है जहाँ से आपको सांस आ रहा है, सांस ही लेना बंद कर दिया है। पीका देख लें, डेफर्मेशन बिल 2024 देख लें, पीका 2025 को देख लें, अमेंडमेंट्स देख लें, तो हमारे लिए तो शिकंजा जो है ना वो कस दिया गया। तो इदारे खड़े हो गए, खर्चे कहाँ चले गए, चीज़ें बंद हो रही हैं, वाजबात है नहीं। तो यही लड़ाई चल रहा है। देखिए ना, ये दो ऑफिस है, एक तो सदर प्रेस क्लब लाहौर, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, वो बड़ा होता है पूरे पाकिस्तान में। खुशदार में ये हो गया, कराची में ये हो गया, मुझे भागना पड़ता है। तो मैं महीने में 2 मरतबा तो इस्लामाबाद जा रहा हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी, और अल्लाह का ये भी शुक्र है कि हिम्मत भी दी है, ताल्लुक भी दिया। अपने ताल्लुक से भी बात करते हैं, हिम्मत से भी बात करते हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह प्रेस क्लब को देखें, एक वक्त था कि देखने को दिल नहीं करता था। मैंने ये जो कैफेटेरिया बनाया था, जिम नीचे बनाया, स्पोर्ट्स हॉल बनाया, ये 12 में मैंने बनाया था, बिल्कुल ठीक है। और वो नया हॉल मैंने बनाया था, तभी ऊपर ड्राइंग रूम बनाया। आपके जेहन में कुछ सोच होनी चाहिए, हॉल को नया बनाया, सर विजन होगा तो चीजें होंगी। विजन होगी तो आपने अब उठना ही, जो सदर आ जाएगा उसने उठना ही रात के 11 बजे है और 1:30 बजे निकल जाना है, और वो 2 सिगरेट की डबियाँ पी के, तो फायदा कोई नहीं उस चीज़ का। तो आप कर नहीं सकते, आपको सुननी पड़नी चीज़ें। तो वो इसमें क्रिटिसिज्म भी लोग करते हैं, नहीं भी करते, लोग कहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने प्यार किया स्नैन। और आज 13वीं बड़ी सदर यहाँ पे पाकिस्तान में तो कोई नहीं बना। मैंने नहीं ख्याल को बनेगा अभी 13 साल अब लाहौर प्रेस क्लब का सदर बनना। लाहौर प्रेस क्लब तो इलेक्शन होता है, अभी पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं हो रहे, आपको पता है। इस्लामाबाद हो रहा है, लाहौर हो रहा है, कोयटा हो रहा है। कोयटा 260 मेंबर्स आ रहे हैं, कराची में 1800 है, लेकिन उनकी आपस में एक ग्रुप के साथ स्टैंडिंग है, एक उनका शावर में नहीं होता। कोयटा में बड़ा अच्छा इलेक्शन होता है, छोटा है। इस्लामाबाद में और लाहौर में 2 इलेक्शन हो रहे हैं, प्रेस क्लब में कहीं इलेक्शन नहीं होता। और यही मुझे अज़मा बुखारी साहब कह रही थी कि कम से कम हर इलेक्शन, हर क्लब में इलेक्शन तो होना चाहिए। मैंने भी गुजरांवाला के जाकर इलेक्शन कराया। अब सियालकोट है, उकाड़े को मसला है, वो मुझे आज भी कह रही थी कि यार ये भी खुलने चाहिए। बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हमारे हेडक्वार्टर डिवीजन लेवल पे तो कम से कम डिवीजन हेडक्वार्टर में तो प्रेस क्लब और बड़ा पावरफुल से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ही ऑन करे। बिल्कुल ऐसे। तो अब इसमें मैं लगा हूँ, इंशाल्लाह ताला पूरे डिवीजन में आप देखेंगे कि एक प्रेस क्लब होगा, एक इलेक्शन होगा, इंशाल्लाह ताला। अच्छा सर, आप अगर जर्नलिस्ट ना होते तो क्या होते? बड़ा मुश्किल सा सवाल है। अगर जर्नलिस्ट ना होते तो देखिए, मैं ना कहीं नौकरी जरूर कर रहा होता। आपको पता है, मैंने हॉकी बहुत खेली। अच्छा। मैं हॉकी का चैंपियन था। मैं नेशनल हॉकी खेलती, मैं पाकिस्तान के कैंप में रहा। अच्छा। मैंने कितनी नेशनल्स खेली, अब मैं आपको बताता हूँ। मैंने हबीब बैंक से हॉकी खेली, मैंने छोड़ा। मैंने वापडा से खेली, छोड़ा। मैंने स्टील मिल से की, छोड़ा। मैं इदारों में रहा हूँ। जबरदस्त। और ये किसी को नहीं पता आज तक। नहीं, आज तक नहीं पता। क्योंकि मेरा भाई भी हॉकी का प्लेयर था। मेरा छोटा भाई जो बाबर है DSP, वो भी हॉकी का प्लेयर था, वो भी पाकिस्तान से खेला। वो हॉकी से भर्ती हुआ था ASA। रईस साहब ने भी खेली गवर्नमेंट कॉलेज, मैंने भी गवर्नमेंट कॉलेज खेली, मैंने FC कॉलेज खेली, उसमें खेली। मैं कप्तान रहा, लाहौर बोर्ड का कप्तान रहा। मैंने हॉकी बहुत खेली। आजकल जो जितने भी हमारे आप कोचेस देख रहे हैं फेडरेशन, सारे मेरे हम इकट्ठे खेलते हैं, सब बैच किया मेरे। अच्छा। बाद वगैरह ख्वाजा में सब क्लास फेलोज और बैच किया। तो ये मैं खेलता था। तो अगर आज मैंने सहाफत ना करता तो मैं या हबीब बैंक में होता या वापडा में होता। कहीं ना कहीं मेरी नौकरी कंटिन्यू। मैंने वो हमें स्टाइपेंड देते थे, और उस वक्त हमें 2-3 हज़ार रुपये मिलते थे। खर्च नहीं होते, कहाँ खर्च करने, इतना हैवी होता था। फिर मुझे जॉब्स की ऑफर भी हुई, मैंने छोड़ी जॉब। अच्छा। कराची, बिल्कुल। मैंने हबीब बैंक को छोड़ा, मैंने वापडा छोड़ा, मैंने रेलवे छोड़ा। अच्छा। और ज़ाहिर है वो फिर हमें एक ओहदा दे के ना तो स्पेयर कर देते थे खेलने के लिए। मैंने 2-3 डिपार्टमेंट छोड़े। अगर ना साफी बनता तो किसी न किसी जगह पे
सरकारी महकमे में बैठा। अच्छा, आपकी सारे पॉलिटिशियंस के साथ बहुत अच्छी है, सबके साथ आपका क्योंकि ताल्लुक भी रहा है, जैसे प्रेसिडेंट साहब है, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के साथ। आप क्या समझते हैं अब तक के आपके टेन्योर में जितना आपने काम किया, कौन सा पॉलिटिशियन सबसे ज़्यादा आपको अच्छा लगा या इफेक्टिव लगा, या उसकी क्या चीज़ आपको पसंद है? देखिए, मैं सीधी बात है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो, उनको आप तो एक बात समझा दें, और वही मरीम नवाज शरीफ साहब है, इनको आप कन्विंस कर लें सीएम साहब को, मैंने उनसे करोड़ रुपया लेना, उन्हें आप कन्विंस करें कि आपने करना क्या है, लगाना क्या है, इससे फ़ायदा क्या होगा, तो फिर एक कमेटी लगती है। अच्छा। हाँ, आप उसे हवा में कहेंगे उन्होंने 2 रुपये नहीं देंगे। शहबाज साहब में था कि हम बताएं क्या करना है, अब आप उन्हें कन्विंस करना है, ये दोनों में एक ही सिर्फ ज़रूर है कि कन्विंस कर लें। यस, अब मैंने उन्हें प्रेजेंट करना ना, बिल्कुल। अब मैंने उन्हें कहा कि मुझे ये 40 करोड़ चाहिए मैडम, क्यों चाहिए भी आपको, 1 करोड़ रुपये किस लिए, कितने साथ, आप उन्हें समझा लें। अगर तो आप उन्हें कन्विंस कर गए, 1 मिनट ही लगेंगे, और अगर आप ना कर सके तो उन्होंने आपको दमड़ी नहीं देनी।